चलिए ऑन हो गया ना। देखिए कल थोड़ा सा हल्का उसी पर एक दो केस करेंगे, दोनों ने बहुत वीडियो जोड़ देंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या आया था ना बाबू, कल फार्मूला आया था आर बराबर, देख लिया आर बराबर अंडर रूट आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आया था कि नहीं बोलिए। जहाँ याद रखिए चला हम लोग फार्मूला निकाल के छोड़ दिए थे ना, जहाँ आप ये क्या है सदिश ए का परिमाण हुआ, क्लियर। बी क्या है, बी का परिमाण है। थीटा क्या है बाबू, ए और बी के दोनों के बीच का कोण है, जहाँ थीटा क्या बाबू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच के कोण है, क्लियर है। के बीच का कोण आपका यहाँ तक समझ में कि नहीं, के बीच का कोण है, क्लियर। थीटा क्या चला, ए और बी के बीच का कोण है। कोई समस्या है, ए और बी दोनों सदिश के बीच का कोण है, ठीक है। अब चला इसमें हमें केस लेना चला कि केस फर्स्ट कि जब थीटा का मान 0 रहे, क्या रहे बाबू, जब थीटा का मान 0 हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इतना दूर मिटाने के हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको ये सब लिखा हुआ है, यहाँ से तो हम केस ले रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिए केस फर्स्ट ले रहे हैं बाबू कि अगर दोनों सदिश, थीटा क्या है दोनों सदिशों के बीच का कोण है, अगर थीटा दो सदिश के बीच का कोण है, ऐसे रहता है बाबू कि मान लिया जाए आपका इस सदिश ए हो गया, क्या माने बाबू, इसको हम सदिश बी मानते हैं, और दोनों सदिश के बीच कितना कोण है थीटा, तो यहाँ थीटा जो दोनों सदिशों के बीच का कोण है, क्लियर। तो अगर पहला केस मतलब एक दो स्थिति ले लेते हैं कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री रहे, क्या रहे, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, क्या हो बाबू, कितना है बोलिए। अगर थीटा का मान 0 डिग्री रहेगा तब आर का मान क्या होगा, कुछ कुछ याद रखिएगा डायरेक्ट, मतलब शॉर्ट में बनाने के लिए इस स्टेप याद रखिएगा। अगर थीटा का मान 0 दिया जाए, 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों सदिश के बीच में 0 डिग्री कोण बन रहा है, एक मतलब दोनों सदिश के बीच में कोई कोण नहीं है। अरे 0 डिग्री मतलब कोई कोण नहीं है, 0 डिग्री मतलब कोई कोण है यार, कोण 1 2 यानी 10 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री तब ना कोण होता है चला। और 0 डिग्री मतलब होता है कि दोनों सदिशों के बीच में कोई कोण नहीं है, कहने का मतलब चला दोनों सदिश ऐसा होगा, देखिए चला इस प्रकार होगा, मान लो इस सदिश ए होगा ये, और ये आपका एक मान लो इस वेक्टर क्या है बोलो ए है और वेक्टर भी है, दोनों एक ही दिशा में अगर रहेगा चला तो दोनों ऐसा अगर सदिश है तो दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है भाई, अरे बोलिए जल्दी। यहाँ पर ए और बी दोनों एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में एक ही दिशा में जब है चला तब दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, आने कहने का मतलब ये दोनों आपका क्या होगा, दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यानी दोनों एक ही दिशा में होगा, क्लियर। 0 डिग्री मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तब कहिए आर का मान क्या होगा बताओ, चूंकि आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला बोलो जल्दी, याद कर लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपको फार्मूला है, क्लियर। और जब दोनों सदिश 0 डिग्री अगर आपको बोला जाए, 0 डिग्री का मतलब होता है कि दोनों सदिश एक दिशा में, क्या इसका मतलब हुआ कि दोनों सदिश ऐसे भी रह एक रेखा में रह सकता है चला, या तो दोनों पैरेलल भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ध्यान दीजिए। ऐसे आपके पास एक सदिश ए हो गया ये मान लो, और ये आपका ऐसे रहेगा तो ये सदिश बी हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, दिशा एक दिन इन्हें दिशा नहीं कर दी, ये दोनों भी आपका बात बराबर मतलब 0 डिग्री है, उसके बीच कितना कोण बन रहा है बाबू 0 डिग्री, मतलब कोई कोण नहीं बने, मतलब दोनों एक दिशा में, क्लियर है कि नहीं। आप बताइए, इसीलिए आर बराबर आपके पास अंडर रूट क्या रखना बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा जब कितना वैल्यू रख दें 0 डिग्री रख के देखते हैं क्या होगा, क्या रख के देखते हैं 0 डिग्री का मान रखते हैं। आप बताओ आर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का मान, cos 0 का मान बोलिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, क्लियर। अब दो चला ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुने 1, तो 2ab रह जाएगा कि नहीं, तब ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिए, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना एक तरह से फार्मूला बन गया चला, ये अंडर रूट क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं चला क्या ये बात बराबर है। अब दो चला एक पूरा का होल स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा कि नहीं, पूरा इसको मान लो एक वैल्यू मानो उसका स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए आर बड़ा क्या आ जाएगा चला ए प्लस बी, आई लो समझ में आने कहने का मतलब चला कि अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में होगा तो उसका जोगफल डायरेक्ट मैथ नियम जोड़ देना है, क्या करना है मैथ नियम जुड़ जाए, ए और बी दो को सदिश है और दोनों अगर एक ही दिशा में लग रहा है तो उसका जोगफल ए प्लस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस बी, क्लियर है। क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जब दोनों सदिश या कोई भी दोनों जो भी वेक्टर होंगे अगर एक दिशा में लग रहे हैं, एक दिशा में काम हो रहा है तो उसका परिणामी दोनों जुड़ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देना है, डायरेक्ट मैथ हम नहीं जोड़े चला, उससे जुड़ जाए कब जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तब, क्लियर। सेम डायरेक्शन बोलिए या तो बोलिए कि 0 डिग्री कौन रहेगा तब, क्लियर बात है कि नहीं। आइए जो वैल्यू होगा चला वो दो सदिशों का ही महत्तम मान होता है, क्या होता है रे बाबू, ये दो सदिशों का जोगफल सबसे ज्यादा, अगर दो सदिश को किसी भी कोण पर जोड़िएगा तो 0 डिग्री पर जब जुटेगा चला तो उसका जोगफल सबसे ज्यादा आएगा, यानी आर थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा तो आर मतलब दो सदिश का जोगफल सबसे ज्यादा होगा, इस सबसे दो सदिशों का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, क्या रे बाबू, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो जाएगा चला, दो सदिशों का महत्तम मान है क्या बाबू, दो सदिशों का महत्तम मान, महत्तम मान। तो इसीलिए इसको हम आर मैक्स अब बोलेंगे। क्या बोलेंगे चला, मैक्स मतलब मैक्सिमम, आर मैक्स इसको हम कह सकते हैं का महत्तम वैल्यू होता ए प्लस बी होगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। यहाँ सुनिए, आपसे देख कितना क्वेश्चन बनेगा चला। अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि दो सदिशों का महत्तम मान कब होगा, जब थीटा मान 0 डिग्री के 90 डिग्री के 45 डिग्री, क्या आंसर मानेंगे, 0 डिग्री पर दो सदिशों का महत्तम वैल्यू होता है। अगर आपसे पूछा जाए ए और बी दो सदिश है तो उसका महत्तम वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी, कितना आएगा। अगर दो सदिश ए और बी है तो उसका महत्तम मान कितना होगा, ए प्लस बी। अगर कहीं पर बोला जाए कि दो सदिश का महत्तम मान कितना होगा, ए प्लस बी के बराबर, कितना होगा, ए प्लस बी का। कब होगा, जब दोनों एक ही दिशा में हो। अरे महत्तम वैल्यू कब होता है, जब एक ही दिशा में रहेगा, या तो बोलिए कि जब दोनों सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री हो। याद रखना 3 बात कि याद रखना है कि आपका दो सदिशों का महत्तम मान कितना होता है, बोलेंगे ए प्लस बी। कब होता है, जब दोनों एक ही दिशा में हो, या तो इसी को कहें जब दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो। क्लियर, वो आर मैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा चला, अगर कोई भी दो सदिश का महत्तम मान दिया रहेगा तो समझ जाना कि ए प्लस बी दे ले। क्या दे ले, अगर बोलेगा कहीं क्वेश्चन में कि उसका महत्तम मान इतना है, समझ जाना दोनों का जोगफल दिया हो, ए प्लस बी का मान दिया हो। क्लियर है, ये आपका केस क्या हो गया चला, फर्स्ट। हाँ क्लियर बेटा, देख फिगर हो, कोई दिक्कत हो चला। चलिए फर्स्ट केस हो गया चला। अब हम केस सेकेंड करते हैं। क्या करते हैं बाबू, केस सेकेंड। वेन थीटा बराबर 180 डिग्री, क्या रे बाबू, क्या हो जाएगा बोलिए, थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री है, थीटा मतलब क्या हो, दोनों सदिश के बीच का कोण है। दो सदिश अगर ऐसा 180 मतलब होता है चला, देखिए यहाँ पर मानो एक सदिश इधर एक इधर, ऐसा मानी वेक्टर ये है बाबू, आई वेक्टर क्या चला v है, तो दोनों के बीच के 180 डिग्री कोण बनेगा इससे कि नहीं। हाँ 180 कब बनता है, जब दोनों विपरीत दिशा में होगा। क्या रे बाबू, जब विपरीत मतलब एक मान लो कि इधर है एक इधर है, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। आने करने के मतलब 180 डिग्री बोला जाए, तहाँ बोला जाए कि दोनों सदिश विपरीत दिशा में है, बात बराबर होगा। क्या होगा रे भाई, आप तो बोल देंगे दोनों सदिश का बीच का कोण 180 डिग्री है, या इसी को बोला जा सकता है कि दोनों सदिश विपरीत दिशा में, बात बराबर होगा कि नहीं। तब बताए यहाँ पर आर क्या होगा। अगर मान लो कोई दो सदिश है, दोनों उल्टा डायरेक्शन में रखल है, मान लो पूर्व देने या पश्चिम देने, मान लिया जाए व्यवहार में इसी बोल रहे चला, तो आपके पास उसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना रे बाबू, तो चूंकि आर बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइए, अंडर रूट, जल्दी बोल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना रखना है बोलिए, 180 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 रख देंगे चला, कौन cos 180 डिग्री। क्लियर है। क्या हो जाए, आर बराबर बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 का मान -1। याद है, बोले थे टेबल दिए थे यानी आपका बेसिक क्लास में शब्द याद करने के लिए, नहीं रे बाबू। cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अभी तो एक तरह बताओ चला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, रूट से बाहर आ जाएगा कि नहीं, ए माइनस बी। देखा, डायरेक्ट उल्टा दम आ गया आंसर। आने कहने का मतलब बाबू, जब विपरीत दिशा में रहेगा कोई भी दो सदिश, तो उसका जो जोगफल होगा एक तरह से घटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, इसका रिजल्टेंट जो आया वो ए माइनस बी हो जाएगा। विपरीत दिशा में जब रहेगा चिला, तो उसका जो आर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा चिला, वो आपका ए माइनस बी होगा। क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी, ए माइनस बी होगा। कब, मान लिया इसी खुद दे चिला, तो इसी को हम न्यूनतम मान बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दो सदिशों का न्यूनतम मान, एक तरह घट निकले चला, दो सदिशों का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, इसी को आर मीन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको चला, आर मीन मतलब मिनिमम। क्लियर। यहाँ अगर बोला जाए कि दो सदिशों का न्यूनतम मान कितना होता है, तो ए माइनस बी। कि याद रखना है, दो सदिशों का न्यूनतम मान कितना होगा, ए माइनस बी। कब होगा, दोनों के बीच का कोण कितना पर आने, ऐसा बोलेगा कितने कोण पर दो सदिश का न्यूनतम मान होगा, तो 180 डिग्री। या तो इसी को बोलेंगे विपरीत दिशा में। आप खुद इसको देखिए प्रैक्टिकल चला, कि मान लो ये बल एक सदिश है, क्या मान रहे हैं बोलो, यहाँ ध्यान दीजिए। अब मानिए हम मैंने बल लगा रहे, अब कोई आदमी आगे नहीं ठल देते ना, हमारा बल दोनों जुड़ जाएगा रे। नहीं रे, माने हम इन्हें खींच रहा, माने कोई चीज़ को अन्य कुछ खींचा ले, तू आग नहीं, तू यह पटे खींच में, तो दोनों बल ओकरा पर लग जाएगा कि नहीं, नहीं दोनों मिलकर खींच लेते हैं चला। तो कब, जब एक ही दिशा में लगेगा तब नहीं रे। अब तू इन्हें खींच नहीं, अब वो अन्य खींचे, तो बल बढ़ेगा कि घटेगा,
बल घटने जाएगा रे। अगर माने हम किसी को चीज को खींच रहे हो, नहीं खींचा रहा है, तोरा बोले लिए तो तू ये है पट्टी खींच में, तो ना दोनों बल जुट जाएगा, दोनों एक दिन जुट जाएगा कि नहीं। जब दोनों एक दिशा में लगेगा तो जोड़ देंगे, अब मानो विपरीत दिशा में रहेगा तो घट जाए। जैसे हम कोई चीज को इधर खींचे और तू अगर उल्टी होने खींचे तो हमारा बल घटने जाएगा रे, कम नहीं जाएगा। चला क्लियर है कि नहीं। तब विपरीत दिशा में रहेगा तो उसका एक तरह से जो फल जो होगा वो अंतर हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है नहीं। तो क्या याद रखना, जब दोनों यहाँ देख भाई ने सुन लो मोटा मोटी कि कोई भी सदिश या कोई भी वैल्यू अगर सदिश में एक दिशा में दोनों एक ही दिन दिशा में है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। अगर दोनों उल्टा दिशा में डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट घटा देना, बड़का में छोटका घटाइएगा, अन्य छोटका में बड़का कौनों घटाएंगे, परिमाण हमेशा प्लस में आता है, माइनस में भी आएगा तो परिमाण हम प्लस से लेते हैं। क्लियर है कि नहीं। इसीलिए विपरीत दिशा में रहेगा घटा देना है, और अगर दोनों एक ही दिशा में रहेगा तो जोड़ देना है। क्लियर, याद रखिए इतना बात। चलो लिखिए पढ़ा समय, चलिए ठीक है। तो याद रखेंगे दो सदिशों का महत्तम मान कब होगा, जब दोनों एक ही दिशा में रहेगा। महत्तम मान कितना होता है, ए प्लस बी, न्यूनतम मान ए माइनस बी। इस याद रखेंगे बेस का इसका पॉइंट हुआ। अब इस पर हम उदाहरण देंगे, ठीक। वहां तक दिखाई दे रही वीडियो में, चला कुछ झाप लेने ने, ठीक है यहाँ तक ना। चलिए बहुत बढ़िया, 2 कॉलम काम होता है, बहुत अच्छा। इस पर 1-2 एग्जाम्पल बना लीजिए। अब क्या करना चला, आप लोग सब आज क्या करेंगे, सब एम करीम बुक खरीद लीजिएगा। टोटल आदमी के पास एम करीम बुक होना चाहिए। आज के बाद एम करीम जरूरत पड़ जाएगा। क्लियर है। एम करीम हर हाल में सबको ले लीजिएगा। लेने से फायदा ही होगा, चला असाइनमेंट भी देंगे परंतु बुक रहेगा, थोड़ा सा आपको फायदा रहेगा। आप घर में कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ अगर असाइनमेंट में 2-4 दिन लेट भी होगा तो हम बुक से बनवा देंगे। क्लियर है कि नहीं। इसलिए बुक भी आपके पास जरूर होना चाहिए एम करीम। कारण क्या चला, ये आपका सेकेंड ईयर में ही बुक है, दोनों ईयर का काम करेगा। क्लियर है। इसलिए एम करीम बुक जैसे भी होगा ले लेना होगा हर हाल में। कल से एम करीम बुक लेकर आइएगा सबको। क्लियर है। एम करीम बुक सबके हाथ में होना चाहिए। कल नहीं बुक रहेगा दिक्कत होगी। बुक इंग्लिश मीडियम में रहेगा इसीलिए लिवाते हैं ताकि इंग्लिश आपका मजबूत होगा। असाइनमेंट हम हिंदी में करके देंगे, उसी का हिंदी क्या हुआ रहेगा, लेकिन इंग्लिश भी साथ में पढ़ाएंगे ताकि इंग्लिश उससे स्ट्रांग हो जाएगा। एम करीम फिजिक्स रेट होगा 250-300 के आसपास। ये दोनों 2 साल चलेगा। ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। ऐसे नहीं समझे कि फर्स्ट ईयर लग कहा लेंगे। ये दोनों ईयर इसमें दिया हुआ है, दोनों ईयर दोनों साल का क्वेश्चन इसमें रहता है। ये न्यूमेरिकल सिर्फ है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, उसको बनाना है। सुनाने मतलब कल से परसों तक सबके हाथ में एम करीम होना चाहिए। नहीं रहेगा दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, असाइनमेंट आपसे बनना जाए, असाइनमेंट तो मिल जाएगा परंतु इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया रहेगा। हिंदी में आपका क्वेश्चन उसका मिल जाएगा। ये दोनों साल चलेगा किधर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड दोनों में इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, दोनों ईयर का। मिटा दिया अब तो इतना देरी कर में सुन गए एम करीम का नाम। जाइएगा ले लीजिएगा। कहीं अगर डुप्लीकेट ये बताते हैं जिसको पैसा का अगर दिक्कत है, इंदिरा चौक देखें न सब, अगर इंदिरा चौक देखें वहाँ पर पुरानी किताब है। इंदिरा चौक के आगे बढ़िएगा अस्पताल रोड में तो नीचे लेफ्ट साइड में इंदिरा चौक से अस्पताल रोड देने जमीन है तो इंदिरा चौक पर बगले में आगे ये इंदिरा चौक है ना रे। हाँ इंदिरा चौक पुरानी की दुकान है किताब की है कि वहाँ पुरान भी मिल सकते हैं, डुप्लीकेट पेज वाला भी मिल सकता है, आपको आधा दाम में मिल जाएगा। ठीक, तो जैसा होगा वैसा करेंगे। नहीं ले लीजिएगा सबको जरूर। इंग्लिश से भी चला, इंग्लिश पढ़ाने में फायदा होगा नहीं कि आपको इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगा। रे ये हिंदी में तो पढ़ाई करेंगे, हिंदी में असाइनमेंट मिलेगा भी, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी रहेगा बढ़िया रहेगा। नहीं ठीक रहता है। अब ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। चलिए अब लिखिए न्यूमेरिकल। 1-2 उदाहरण देते हैं तो है, तो जल्दी लिखिए। अब एम करीम इस पर बनेगा। चला कोई भी बुक बन जाएंगे, एम करीम कुछ नहीं, एसी वर्मा सब कोई भी बन जाएगा। थोड़ा सा मानो थोड़ा हार्ड मानते हैं, यहाँ एम करीम में ज़्यादा ठीक रहेगा। नॉर्मल में नहीं, मीडियम कैटेगरी के लिए एम करीम है। मैंने एम करीम से कोई हल्का बुक ना हो फिजिक्स के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। हाँ वही देखिए आपका बन जाएगा, जो चैप्टर पढ़ा है पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा। बनाइएगा, ट्राई कीजिए, बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। उसका हिंदी हम दे देंगे, आज असाइनमेंट लाए हैं, मिल जाएगा। हाँ बढ़िया आगे बाबू। अरे मिटा दीजिए, जल्दी कीजिए, इतना देरी करिएगा यार। लिखिए न्यूमेरिकल।
लिखो बाबू, एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के दो बल 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के दो बल एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर 90 डिग्री के कोण पर स्थित है, तो उनका परिणामी बल का परिमाण ज्ञात करें। क्लियर? बने एक छोटा क्वेश्चन दिए शुरू में। माने दो बल है चला, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का दो बल है जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित हैं, तो उनके परिणामी बल का परिमाण ज्ञात करें। क्लियर? तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर? क्या लिखें? 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल हैं। बनाए पढ़ा लिखते रहे, हमें तो नहीं जल्दी इतना देरी कर में यार। 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के दो बल एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित हैं, तो परिणामी बल का परिमाण ज्ञात करना, मतलब यार निकालना है। ठीक, परिणामी बल का परिमाण ज्ञात करना। क्लियर हो गया? बढ़िए यार। देखो क्या ए मान लो, इसको दो सदिश ए और बी मान लो। क्या दे ले रे बाबू? अरे दो को बल दिला था, F1 F2 मान लो, दो बल नहीं चला, F1 F2 मान लेते हैं, जैसे भी आपको मानना है। क्लियर? ये मान लेते हैं। ए कितना दिले बोलो? 4 न्यूटन। बी कितना दिले बोलिए? कितना दिले बोले यार? और थीटा कितना दिया हुआ है? अरे दोनों सदिश के बीच का कोण कितना दिया हुआ है? गिवन सब रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा, सब गिवन रहेगा। ठीक है, थीटा है कितना? 90 डिग्री। यानी कि मतलब इस प्रकार बल है चला, ये मान लो इधर ए लग रहा है बाबू, इधर क्या लग रहा है बाबू? बी लग रहा है, तो दोनों बीच का कोण 90 डिग्री हो गया कि नहीं? ऐसा दो बल लग रहा है। आर निकालना है। क्या निकालना है बाबू? अरे आर है जो परिणामी सदिश का परिमाण है, रिजल्टेंट है। क्लियर? क्योंकि आर बराबर क्या होता है फार्मूला बोलो? अंडर रूट बोल में चला a² b² प्लस 2ab cos थीटा। दे चला ए और बी है, तो अगर पी और क्यू रदलता p² प्लस q² नहीं लगा दे में। अगर F1 F2 रदलता F1² प्लस F2², कुछ भी कर सकते हैं। कितना आंसर आएगा बोलिए? इतना देर कर में ए की जगह पर क्या रखना है? 4 है, बी की जगह पर 3 होगा, 5 ले लाए ना। चला बहुत बढ़िया। 4 3 cos 90 नहीं, cos 90 का मान बताओ। cos 90 का मान 4 चाक स्क्वायर कीजिए। मेरा 4 दूनी 8 नहीं करते मेरे चलवा नहीं सुन ले, नहीं कि 4 दूनी 8 3 दूना छोके ले जाए। स्क्वायर का मतलब होता है 4 4 दो बार लिखे गुना में। क्लियर है कि नहीं? स्क्वायर मतलब 4 4 दो बार लिखेंगे। 4 चौक 16, 3 3 9, इधर जो भी रहेगा चला सब जीरो आ जाएगा। 24 जो भी रहे, cos 90 का मान 0, तो पूरा टर्म जीरो नहीं हो जाएगा। चले पूरा जीरो, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल आर आ गया 5, यानी कहने वाला 5 न्यूटन आ जाएगा। नहीं चला परिणामी का परिमाण यानी खाली निकालना था, खाली परिमाण निकालना है। 5 आ गया। कितना गया चला? 5 आ गया। बन रहे हैं? तो एम करीम का आपको लगातार हम 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं। क्लियर? एम करीम में जो देखिएगा उसी का क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ हाँ प्लस से बाबू गुना लिखा गलो रे, प्लस ही है, प्लस ही है। ठीक, 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 16 9 25। सोलह 9 कितना बोलिए? 25 हो गया। अब बनाइए रे दो। चला अगला क्वेश्चन है, दो अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ए कहाँ पर लिखे हैं? दूसरा दे दियो। देखो चला बोला यदि आपके क्वेश्चन में एम करीम वाला क्वेश्चन देते हैं। मोबाइल वाला लाइए, मोबाइल इनके मोबाइल हम यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बनाइए, आगे क्वेश्चन लिखिए। यदि
बहुत लोग सोच रहे हैं आज क्लास नहीं चले थे ना, ये अंदर लगे होते कि नहीं? हाँ दो एजा क्वेश्चन इतना दूर दिखाया है, चला देखिए रे स्क्रीन पर लिखो, यदि P प्लस Q वेक्टर इक्वल टू वेक्टर R तथा P बराबर Q बराबर R हो तो P तथा वेक्टर P तथा वेक्टर Q के बीच कोण ज्ञात है। चलिए इसको बना लिए, चला एम करीम का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एम करीम के दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। बोले एम करीम में दूसरा तीसरा नंबर पर होगा ये, बनाइए इसको, चला बन जीता है आशा। आशा के लिए हम आप लोग को 1.5 घंटा टाइम देते हैं, ठीक, 1.5 घंटा के अंदर बन जाना चाहिए। बोला है चला, कुछ नहीं बोला है, दो सदिश का जो फल आर है बोल दिया है, मतलब P प्लस Q बराबर वेक्टर आर है, मतलब नहीं कहने में आर जो है ना चला वो P Q का योगफल है, इसका मतलब हुआ, इसका देने का मतलब हुआ कि आर जो है जो दो सदिश का योगफल है। क्लियर। आई बोला है P बराबर Q बराबर आर, मतलब तीनों का परिमाण बराबर है ना, ये नहीं कर मतलब हुआ रे। हाँ तो मॉड लगल होगा, हो सकता है कि मॉड ऑफ P बोलो तो हाँ P बोलिए, दोनों परिमाण बताता है, तो P बराबर Q बराबर आर है, मतलब तीनों का परिमाण बराबर है, तो वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच कोण निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? कोण थीटा। क्या निकालना पड़ेगा? थीटा। निकलता है क्या नहीं निकलेगा रे? अरे यार यहाँ देखो चला, सीधे डायरेक्ट बन जाएगा, इतने सुने बन जाएगा। आर क्या है बताइए? P Q का योगफल है, तो मतलब आर हो गया, यानी एजा से पता चला आर है जो योगफल है, तो आर बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा बोलिए? क्योंकि आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पी और क्यू ने है रे दो सदिश, आर बताया कि पी क्यू का योगफल है, वहाँ आर था ए प्लस बी का योगफल, तो आर यहाँ बोला है वेक्टर आर जो है पी प्लस क्यू बराबर है, तो एक मतलब हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। क्लियर। ये तो हो गया। अब फिर बोला है कि पी क्यू आर तीनों बराबर है। क्या बोला है? फिर दिया हुआ है कि पी क्यू आर सब बराबर है, तब तीनों बराबर। आप एक चीज़ मान लीजिए तो ना वैल्यू एक रखेंगे, तो क्या करेंगे, चूँकि P बराबर Q बराबर R बराबर x माना, कि मान लेते हैं। क्लियर। सब के जगह पर x रखने का, तीनों वैल्यू बराबर है, तो तीनों के जगह पर एक ही चीज़ रख दे, सुविधा होगा। चला इसीलिए R के जगह पर भी क्या रखें बोलिए, यहाँ पर बोलिए थोड़ा R के जगह पर भी x रख सकते हैं, x बराबर अंडर रूट, P के जगह पर क्या रखो x, तो x स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर नहीं है x स्क्वायर, Q के जगह पर भी आप x रखो x स्क्वायर प्लस क्या 2, P के जगह पर भी x cos थीटा। थीटा तो हमें निकालना है। क्लियर है। अब दो चला हमें cos थीटा निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा? cos थीटा, जो कि रूट के अंदर है, अंडर रूट में, तो पहले रूट के बाहर करेंगे तब ना थीटा निकलेगा। दोनों दिन स्क्वायर कर दें, क्या करेंगे? अरे जो दोनों दिन स्क्वायर तो रूट खत्म नहीं हो जाएगा, चला तभी ना cos थीटा निकलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इन्हें स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x रूट खत्म हो जाता है, क्या बचेगा? ये जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, बोल जल्दी क्या हो जाएगा बोलो रे? 2x स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर, ये भी गुना हो जाएगा cos थीटा। क्लियर। अब दो क्या करो, चला इधर कोई x स्क्वायर कोई x स्क्वायर लिख रहे हैं, ये वाला इधर भेज दो, दोनों माइनस 2x स्क्वायर, बच जाएगा क्या 2x स्क्वायर cos थीटा। ये जा चल बढ़ ये दो, यहाँ पर x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तब माइनस x स्क्वायर बचेगा। कोई समस्या नहीं हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तब माइनस x स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा बाबू? माइनस x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? 2x स्क्वायर cos थीटा। इसलिए cos थीटा ये भाग हम चल जीते हैं, cos थीटा बराबर ने काट दिया डायरेक्ट, अगर मानो तो ये भाग हम आएगा माइनस x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, x कट जाएगा, क्या बच जाएगा? cos थीटा बराबर -1/2। अब बताओ चला थीटा निकालना रहे, तो -1/2 cos थीटा का मान कितना पर होता है? 120 डिग्री पर। कितना पर? अरे cos 120 का मान होता है -हाफ, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा cos 120 डिग्री। कितना हो जाएगा चला? क्लियर। अब देख cos को एक तरह से कैंसिल या तुलना करें, कंपेयर कीजिए, तो cos और cos रहते थीटा और 120 हो जाएगा। थीटा और कितना आ गया? 120। एक 120 डिग्री पर आपका क्या है? दोनों सदिश रखा हुआ। ठीक, बन जीते। बनाइए फटाक से, ऐसे यानी सोल्व कर में यानी हो गया आपके पास थीटा इक्वल्स आया 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री आपका आंसर है। ठीक, जल्दी करें, थोड़ा लिखिए, मतलब फास्ट नहीं, थोड़ा सा
तेजी में चला तो 2-4 नंबर को बढ़ा जीते ने। चलिए थीटा बराबर है 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। नहीं सही है कि नहीं? ऐसा का तो बने में बोलिए, नहीं बनेगा तो फिर माने बुड़बक मानबो हम, नहीं बुड़बक नहीं मानेंगे, थोड़ा सा चेंज करें। एजा कोई ने मेनी वैल्यू पर ध्यान देना, ये तो खाली बताता है यार है जो दुगक जोगफल यदि फार्मूला लिखा जाएगा, ये जो वैल्यू रखना है वो रखना है, क्लियर। उसी से आपको थीटा ज्ञात करना, स्क्वायर रूट हटे में। चलिए जैसे में अगला क्वेश्चन देते हैं, ए में करीमुला दे रहे हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 3। यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स टू वेक्टर r तथा p प्लस q और r हो तो वेक्टर p तथा वेक्टर q, उन्हें मिटा दियो, चला बनाइए बनाइए बनाइए। तो वेक्टर p तथा q के बीच कोण ज्ञात करें। चलिए टाइम देते हैं 5 मिनट, बनाइए, बना फटाक से ना। देखो देखा अरे बम गिरता है। बनाइए फटाफट। बस दिया यार, जो ए प्लस बी वेक्टर आर है जो पी प्लस की का योगफल है, तो बताइए कि थीटा निकालना है। बिना बने लो बन जीता, अगर दिमाग लगे में तो। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करें, बिना बनेले भी बोल दूंगी थीटा का मान। चलिए भैया इधर ध्यान दो। चला ये बिना बनेले तो कैसे बोलेंगे, दो चला यार जो है क्या ए प्लस बी है, तो ये कब होता है यार का मान ए प्लस बी 0 डिग्री पर। अरे बिना बनेले बन जाएगा ना यार। दो आर दे दिया है कि जो आर है जो की बोल लिए कि महत्तम वैल्यू ए प्लस बी होता है, कब होगा 0 डिग्री पर। एक मतलब आर का मान पी प्लस क्यू, लेकिन मतलब 0 डिग्री पर रहेगा तो महत्तम वैल्यू आएगा यार। ये पी प्लस क्यू दे ले डायरेक्ट, बताए थे कि ये आर बराबर ए प्लस बी होगा, महत्तम जो मान कहलाएगा, कब होता है 0 डिग्री पर। एक मतलब यहाँ पर आर है पी प्लस क्यू के बराबर है, एक मतलब थीटा का मान कितना आएगा 0। बना देख लेते हैं थीटा 0 आता है कि नहीं। वी नो दैट, हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है। चला आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब बिना बने लो बंज में लेना, अगर मान नहीं कुछ आता है फिर बना बनाएंगे कि नहीं। क्या करना चला दे, यहाँ पर देखो p प्लस क्यू बराबर आर है, यहाँ समझ लो। तो आर बराबर पी प्लस क्यू नहीं रख सकते हैं, बते बराबर यहाँ आर बराबर क्या रख सकते हैं, बोलिए पी प्लस क्यू। तो एक जगह आर के ऊपर ही रख दियो वैल्यू, बोलिए जल्दी। यार है पी प्लस क्यू बराबर आर, तो आर बराबर पी प्लस क्यू भी रख सकते हैं, बात क्या बराबर है। तो एक जगह पर की रख दिया, बोलो पी प्लस क्यू। बनाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आंसर तो ऐसे आ जाएगा। अरे यार ये पी नहीं हो चला, चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। नहीं अब दो क्या हो जाएगा, चला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा निकालना है। अब दो चला थीटा निकालना मतलब रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर आएगा तब नहीं निकलेगा। तो स्क्वायरिंग बहुत सा दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्लियर है कि नहीं। तब p प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो अंडर रूट, सॉरी रूट में खत्म नहीं हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब दो चला ये प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ दिए, नहीं पी प्लस क्यू का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा बोलो पी स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा। अब बराबर ही बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, सॉरी थीटा बढ़िया दीजिएगा। दो चला अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों देने देने काट सकते हैं, कारण क्या कि उसको उधर भेजेंगे तो इधर उधर आएगा तो माइनस प्लस कटिए जाएगा रे। दे माने पी स्क्वायर उन्हें भेज में तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा।
क्यू स्क्वायर उधर जाएगा माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या बोलो 2pq, क्या बच जाएगा 2pq रह जाए, बचेगा इधर 2pq cos थीटा, ले cos थीटा दोनों भागा में चल जाएगा कि नहीं, cos थीटा ये दोनों भागा पड़ेगा तो 2pq में भागा पड़ेगा 2pq, 1 आ गया, वो जे काट के जो काट में रे 1 है नहीं तो 1 cos डिग्री 1 कितना 0 डिग्री पर cos थीटा 1 ने आया है, तो cos थीटा बराबर 1 के जब हम cos 0 लिख सकते हैं, cos को कैंसिल मान लो तुलना, तो थीटा कितना आ गया 0 डिग्री। ऐसे भी देखो चलाइए जी आर है जो ये पी प्लस क्यू है, तो मतलब महत्तम ने वैल्यू हम क्या बोले, दो सदिश का महत्तम मान दोनों डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी आर बराबर ए प्लस बी नहीं आ गया, लेकिन 0 डिग्री पर महत्तम वैल्यू आएगा, बनाएगा तो 0 डिग्री आएगा। सही है। फोर्थ एग्जाम्पल, यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r तथा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो तो हो जाएगा वेक्टर p तथा वेक्टर q के बीच कोण ज्ञात है। कोण ज्ञात करें, बनेगा चांस, इन्हें बनेगा फिर गड़बड़ है, चला है बन जाना चाहिए। आपका चौथा उदाहरण है, चौथा में नहीं बनना चाहिए। भाई एक ही टाइप पर है, हल्का हल्का चेंजिंग है, हल्का चेंजिंग इस समय तो कौन निकालना, चेंज भी नहीं कुछ है। हाँ है बने का आशा, बन जीते, बन जीता तो बढ़िया बात है ना। चलिए एकरा बनाइए, मिटा दिए, अगला बनाइए, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आंसर बोलिए। बनाइए उसको जल्दी, बनते रहे चलवान, वही ला लगान फार्मूला डायरेक्ट यार, क्या गड़बड़ है। आर बर लगाओ डायरेक्ट, आर बर क्या होता है बताओ, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, क्यू थीटा थोड़ा ध्यान देने सर। अब बोला है ना बाबू कि आर स्क्वायर बराबर क्या है बोलो, अरे ताई एजे रख दो, आर स्क्वायर से बन जाते, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, रख दिया आर स्क्वायर, रख सकते हैं कि नहीं, तो एजे रख में बढ़िया। या तो फिर की करने बाबू कि अगर स्क्वायर कर में चला दोनों तरफ, तो एजा आर स्क्वायर आ जीते कि नहीं, तो कर जगह पर ही रख दो। देखो क्या करें, दो तरीका रख सकते हैं, चला दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो एजा दे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डायरेक्ट रख दो, एजा भी हो जाएगा काम, एजूस बन जाएगा। या फिर अब ये दोनों दोनों वर्क करो तो रूट खत्म हो, एक पर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, कर जगह पर ही रख दो, यानी बात क्या है दोनों बराबर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, चला बोलिए जैसे आपको इच्छा रख, एक जगह पर आर स्क्वायर रख दो, एक जगह पर दे, दोनों एक है कि नहीं बोल, देखिए हम लग रहा था एक नहीं दाम, सब चीज़ बराबर है, और एक जगह पर क्या रख दे, इसके जगह पर हम आर स्क्वायर वैल्यू आर स्क्वायर प्लस की बच जाएगा 2pq cos थीटा, नहीं चलिए ठीक है। तो चलो अब दोनों दे, अब थीटा निकालना है तो रूट तो खत्म करना ही पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, क्लियर क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर आर स्क्वायर उधर रूट खत्म होगा, आर स्क्वायर प्लस 2pq, अब लिखो चला दें, देखिए 2p इसको उधर भेज दें, आर स्क्वायर कट जाएगा, 2pq cos थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर इतना वाला इधर आर उसको उधर भेजें, कटेगा कि नहीं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना 0 आई थे, हाँ बराबर क्या बच जाएगा 0। अब चला इसलिए लिखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 बटा आपका ये 2pq, तो 0 भी न हो, चला 0 कितना पर 90 डिग्री पर, cos 90 0 होता है, यहाँ 0 जहाँ पर 90 डिग्री रख दो, cos cos कैंसिल, थीटा बराबर, आंसर कंप्लीट।
यानी थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। बनाइए है वो समझ में 90 आ रहा है कि नहीं, मतलब 90 डिग्री कौन निकला है, दोनों सदिश का, नहीं दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। एम क्रेम का बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन अब बनेगा, न्यूमेरिकल भी बने मजा आए तो ठीक है। चला जो अब एक ये सब चैप्टर बढ़िया लगेगा, अब दो न्यूमेरिकल वाला पार्ट से अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा 10वां लेवल तक मैथ होना चाहिए बढ़िया, जिसका मैथ्स ठीक है 10वां तक, इंटर की जरूरत नहीं है, 10वां तक जरूरत है। अगर आपका मैथ्स बढ़िया है तो फिजिक्स में कहीं कोई समस्या नहीं होगा, नॉर्मल मैथ्स बढ़िया होना चाहिए। मतलब कन्फ्यूजन है, गुना भागा जोड़ घटाव करे में दिक्कत है, पावर तावर दशमलव गुना वो सब करे में अगर जिसको दिक्कत है तो थोड़ा लोड लगेगा, नहीं जिसको कैलकुलेशन बढ़िया है 10वां तक कोई समस्या नहीं फिजिक्स में आएगा। एक बराबर क्वेश्चन दिए हो गए लिखल, देखिए 5 हो गया, चला 5वां हो गया, 6ठा लिखिए 5वां होगा नहीं। यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर r तथा p बराबर 8 तथा q बराबर 6 तथा r बराबर 10 हो, तो वेक्टर p तथा वेक्टर q बीच का कोण ज्ञात। चलिए बना लीजिए, फट से बनाइए। बोल दिया p का मान अगर 8 है, q का 6 है, r का 10 है, तो बताइए कोण क्या होगा p तथा q के बीच में। बनाइए चलो। दो मिनट टाइम देते हैं, फास्ट के तब बनेगा, उतना जल्दी कैलकुलेशन में लगी टाइम में। सॉरी आने चला, आर तो दे ले कि पी और क्यू का योगफल है, ये बोल दिया कि यार जहाँ जो पी प्लस आर वाला फार्मूला लगाइए सबका वैल्यू रखिए, थीटा का मान निकल जाएगा, सबका तीनों वैल्यू दे दिया है, सुविधा होगा, आराम से बन जाएगा। बनते रे हैं, ट्राई अगेन। 90 आ गया, बहुत बढ़िया, 90 आ जाएगा। चला कुछ नहीं, देखिए फार्मूला वी नो दैट, हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है। चला r इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर, पी और क्यू, पी स्क्वायर लगाएंगे, क्यू स्क्वायर लाइक 2p cos थीटा। r का मान तो दे दिया, चला r भी दे लो 10, तो 10 रख दें, सब वैल्यू और रख दो, नहीं दे ले, चला रख दिया सब एक मान, r 10 दे ले, p दे ले 8, q दे ले, नहीं रख सकते हैं। चला q p का मान क्या 8 है, 8 स्क्वायर, 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 2 गुने 8 गुने 6 गुने cos थीटा। स्क्वायरिंग बहुत सेट कर दिए हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर नहीं। चला तो 10 का स्क्वायर 100 कर दियो, लिखिए दियो एक बार, 10 एक ही बचेगा, बोलो रूट खत्म 18 64, रूट खत्म हो 18 64, 6 6 36 यानी 2 गुने 8 गुने 6 रहने दो, ऐसे ही ये हो जाएगा। दादा है 100, हो 64 है, माइनस 100 कर दियो, देख ले दादा है 100, ये 64 और 36 100 इधर माइनस में आई थी ना, समझ में इतना, ये नहीं ले, दोनों जोड़ के नहीं करें, बचेगा क्या 2 गुने 8 गुने 6 गुना कर दें। चला ऐसे रह जाए, तो ये बच जाएगा, जीरो में बच गया। चला तो जीरो, तो इसलिए cos थीटा और कितना बचेगा, यानी जीरो में भागा ही पड़ी थी पूरा कि नहीं, 2 गुने 8 गुने 6, तो मतलब पूरा टाइम जीरो। देखिए पूरा करेगा जीरो, जीरो में पूरा भागा आएगा कि नहीं, तो कुछ जीरो में कोई से भागा दें, जीरो वैल्यू आएगा, क्लियर है कि नहीं, इतना तो समय नहीं कैलकुलेशन मारे का। आप cos थीटा और जीरो आया तो cos थीटा का मान जीरो हो जाए, पर cos 90 कहीं ना cos 90 का मान जीरो होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ गया बोलो 90 डिग्री।
यहीं पर छोड़ दें, ठीक चला अपने बन जाएगा, चला बन जाएगा ऐसा कि नहीं, 5 क्वेश्चन दे दिए एक जैसा था।